हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इदरीस वर्ड इन्फो। दोस्तों, दरिया खान एक टाउन है जो कि इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। 2011 में यहाँ एक घर से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। ये इतनी बुरी स्मेल थी कि लोगों ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस जब इस घर में पहुंची तो उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों, यहाँ एक कमरे से वही अजीब बदबू आ रही थी। पुलिस इस कमरे में दाखिल हुई। जो उन्होंने देखा वो नाकाबिले यकीन था। गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। यहाँ एक देगची में सालन बन रहा था जिसके अंदर इंसानी गोश्त पक रहा था। दरिया खान के पुलिस को वहाँ कुछ चींटियां चलती हुई नजर आई। जो चींटियां बेड के नीचे जा रही थी। उन्होंने बेड को हटाया तो वहाँ एक बैग में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जिसकी हालत बहुत खराब थी। पुलिस को इस घर में खद्दाल और छुर्रे वगैरह भी मिल गए थे। घर में कुछ कफन भी पड़े हुए थे। ये घर दो भाइयों का था, मोहम्मद आरिफ और फरमान अहमद। ये दोनों भाई अपने वालिद और बहन के साथ रहते थे। पुलिस ने इन दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया। देखते ही देखते ये वाकया पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया। दो भाई इंसानी गोश्त खाते हुए पकड़े गए थे। ये जिस औरत की लाश पका रहे थे उसका नाम सायरा था। ये कैंसर की वजह से मर गई थी। इसको दफनाया गया था लेकिन अगली सुबह इसकी कब्र खोदी हुई मिली। ये औरत कब्र से गायब थी। ये दोनों भाई सायरा की लाश को कब्र से निकाल कर ले गए थे। इनके पड़ोसियों ने बताया इनके इलाके के कब्रिस्तान में पिछले 2 सालों में कई मुर्दे गायब हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान के केयरटेकर गुलाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि उसने इन दो भाइयों को यहाँ कई दफा देखा है लेकिन उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। फरमान ने बताया कि उसने पहली दफा सितंबर 2010 में एक कब्र से एक लाश को चुराया था जो एक बच्चे की लाश थी। इसके बाद ये एक से ज्यादा कई लाशें कब्रों से निकाल चुके थे। ये भाई इन लाशों को घर में स्टोर करते थे और आहिस्ता आहिस्ता खाते थे। इसकी वजह काला जादू है। ये आदमी काला जादू करता था। ये बदबख्त आदमी कुरान पाक की आयत को नऊज़ बिल्ला उल्टा पढ़ता था ताकि ये अपनी एक पड़ोसी पर काला जादू कर सके। तभी ये इंसानी गोश्त खाना शुरू हो गया था ताकि ये साफ ना रहे। काला जादू इतनी गंदी चीज है, इसके लिए इंसान को गलाजत में रहना पड़ता है। और फरमान यही कह रहा था कि इसका दूसरा भाई कुछ अरसे के बाद इसके साथ मिल गया था और फिर ये दोनों भाई मिलकर कब्रों से मुर्दों को निकालना शुरू हो गए थे। इंसानी लाशों के अलावा ये कुत्तों को भी पकाकर खा चुके थे। इस दोनों भाइयों की बीवियों ने इनको छोड़कर जा चुकी थी। इसमें एक भाई नशे का आदी भी था। देखिए, स्टेट को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नजर रखे। अगर कोई नशे का आदी है तो उसका इलाज होना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग किसी दूसरे इंसान के लिए खतरा बन सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कैनबलिज्म यानी आदमखोरी के खिलाफ कोई केस नहीं था। इन दो भाइयों ने किसी को कत्ल तो नहीं किया था तो इनको सिर्फ 2 साल की जेल में भेजा गया था लेकिन जेल से निकलकर भी इन्होंने अपने हरकत नहीं छोड़ी। 2014 में एक दफा फिर से इनके मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को इनकी शिकायत की। पुलिस को फिर से इनके घर से एक बच्चे की लाश मिली जिसको ये पकाकर खा रहे थे। इस दफा इनको 12 साल की कैद की सजा हो गई थी। ये एक ऐसा केस है जो शायद पाकिस्तान में पहले कभी नहीं देखा गया था। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल इदरीस वर्ड इन्फो पर नए हैं तो हमारे चैनल इदरीस वर्ड इन्फो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।